अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रहमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। यो मैं अमल बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए है जिनके चाहने वाले कानों के एक कच्चे हों, जिनको कोई भी बहका देता हो, और या वो आपकी बात ना सुनता हो, बाकी सबकी मानता हो। किसी से कोई बात मनवानी हो या किसी को अपने पीछे ऐसा लगाना हो, ऐसा माइल करना हो कि वो किसी और की बात ना सुने, तो इस अमल को किया जाता है। इस अमल को अपने कानों में उंगलियां डाल के पढ़ने वाला ये खास अमल है। इसको कैसे किया जाता है, किस तरह इसका तरीका है, वो मुकम्मल तरीका मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस अमल को करने के बाद आपको किसी किस्म के ऐसे वजीफे या ऐसे तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको करके आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे हो। बड़ा खास अमल है, किसे बताए गए तरीके के मुताबिक आपने करना है। हमारी जिंदगी में बाद ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन वो लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं, सिर्फ अपनी ऐसी बातें करके या ऐसी गलतफहमियां पैदा करके कि हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे लोग बातों के आपको मीठे नज़र आएंगे, ज़ुबान के मीठे होंगे, लेकिन अंदर से वो आपके ताल्लुकात को ऐसा कर देंगे कि आप एक दूसरे के साथ रहना गुवारा नहीं कर पाएंगे। तो एक अपने ज़ाती ज़िंदगी की जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो हर एक से बयान ना करें। अपने राज जो भी हैं, मसले जो भी हैं, वो अपने तक रखें और अपनी मसाइल, अपनी प्रॉब्लम अल्लाह से ज़रूर शेयर करें। ऐसे मामलात इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि दो इंसान एक दूसरे के साथ रहना दूर की बात, एक दूसरे का चेहरा भी देखना फिर पसंद नहीं कर रहे होते। दूसरों की बातें या कानों का कच्चा होना या नफरतें पैदा हो जाना, और आपकी कोई भी ऐसी बात जो कि बिल्कुल हक पे हो, सच्ची बात हो, लेकिन वो दूसरा बा इंसान इस बात को सुनना ही पसंद ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में इस अमल को एक दफा जरूर करना है। इंशाल्लाह वो इंसान जो आपका चेहरा एक मिनट देखना गवारा नहीं कर रहा होगा, वो इस अमल के बाद आपकी बात ही सुनना पसंद करेगा। बहुत मुजरब अमल है, इसको जब भी आजमाया गया अल्लाह के फजल से फायदा जरूर हुआ है। तसव्वुर में किया जाने वाला अमल है, रूठे हुओं को मनाने का अमल है, वापस बुलाने का अमल है। जहाँ आप ऐसा सोच रहे हो कि वाजी जिंदगी तबाह हो रही है, आपसे जुड़े बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तो एक दफा इस अमल को जरूर करें। अगर माँ बाप आपस में कुछ उसलूबी से या एक दूसरे के साथ मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो इसका असर सीधा आपके बच्चों पे होता है। तो आप जब जगह रहे हैं तो बच्चे खुश नहीं रह सकते, बच्चे इसका असर लेते हैं। इसलिए ऐसे मामलात में इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करें कि आप खुद भी और आपके चाहने वाले भी अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रख सके, नहीं तो झगड़ों में ज़िंदगी गुजर जाती है और इसका तमाम असर आपकी औलाद पे होता है। औलाद दोनों से नफरत करना शुरू कर देती है, दुनिया का सामना नहीं कर पाती। ऐसी औलाद जिस घर में झगड़े होंगे, वो औलाद अपना जो भी अंदर का कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म कर देती है। तो अगर बच्चों से मोहब्बत है, चाहते हैं कि बच्चे आपकी इस झगड़े की वजह से असर ना लें, तो एक दूसरे से मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। और ये आज का अमल मोहब्बतों को फैलाने के लिए ही मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के फजल से इसके बाद ना झगड़े होंगे, चाहे आप मंगेतर है आपका या कोई और है या दुआजी जिंदगी में बंधे हुए हैं, इसके बाद किसी किस्म का झगड़ा नहीं होगा।
عمل اس طرح کرنا ہے، شروع میں بڑے بتایا آپ نے، کانوں میں انڈیکس فنگر جو ہوتی ہیں وہ ڈال دینی ہے۔ جیسے انسان اپنے کانوں کو بند کرتا ہے تو وہ کانوں میں انگلیاں کھونس دیتا ہے۔ دونوں انگلیاں ڈال کے آپ نے سامنے آنکھیں بند کر کے اس انسان کا چہرہ لے کے آنا ہے جس کا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے اور کسی اور کی نہ مانے اور آپ سے محبت کرے۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے جب حکم دیتے ہیں عمل ختم کرنے کے بعد، تو وہ آپ سے اگر محبت کا کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی محبت ہی کرے گا۔ آپ نے 21 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دینی ہے اور دعا کرنی ہے۔ جو حکم دیں گے وہ دوسرا انسان مانے گا، دوسروں کی بات نہیں سنے گا، صرف آپ کی بات سنے گا۔ 21 بار پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، تصور میں پڑھنا ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کا نشان